नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पर और मैं हूँ आपके साथ ऋषा। आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जहाँ पे माँ बनना इतनी खुशी की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएँ इस चीज़ को लेकर अक्सर चिंतित रहती हैं कि माँ बनने के बाद उनका करियर का क्या होगा और जिसकी वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी को हमेशा डिले करते रहती हैं। तो आजकल सर जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में वो जो चीज़ चल रही है, वो है एग फ्रीज़िंग के बारे में। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एग फ्रीज़िंग होता क्या है? और इस एग फ्रीज़िंग करवाने का सही उम्र क्या है? जी, आपने बहुत रेलेवेंट ये क्वेश्चन किया है, प्रासंगिक जिसको बोलते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। बिकॉज़ पहले देखिए हम लोग को जानना होगा कि एग्स एक्चुअली क्या होता है। एग फ्रीज़िंग जानने के पहले एग्स होते क्या हैं? तो महिलाओं में जो हर महीना जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड आता है, मासिक धर्म होता है, वो हर साइकिल में उस औरत के ओवरीज़ में जो कि पेट के अंदर में यूट्रस के बगल में रहते हैं, वो एक अलग स्वतंत्र अ, ऑर्गन होते हैं, जिसमें कि सब एग्स बचपन से ही जो उस औरत को अपनी माँ के पेट में जब वो रहती है, उसी समय वो एग्स मिल जाते हैं। नए एग्स का निर्माण पैदा होने के बाद नहीं होता है और ये एग्स सुषुप्तावस्था में रहते हैं। और जब वो रजस्वला होती है औरत, मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट होता है, मीनार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका कि उम्र भी आप जानती होंगी, पहले 13-14 साल में होता था, आजकल 9-10 इवन 7-8 ईयर्स में भी लड़कियों को होने लगा है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एग्स होते हैं, वे उस पूरे एग्स का जो झुंड रहता है, माने लगभग लाख की संख्या में, उसमें से कुछ-कुछ एग्स हर महीना में बनना, वो डेवलप करना शुरू होते हैं हार्मोनल चेंजेस के चलते। और उसमें से एक एग पूरी तरह से वयस्क होता है, मैच्योर होता है और वो उसके बाद उसमें से रप्चर होता है। उस दौरान उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और रप्चर होने के बाद दूसरा हार्मोन निकलता है, जिससे कि यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होता है ताकि वो प्रेगनेंसी के लायक तैयार हो जाए। और अगर ये एग अगर फर्टिलाइज़ हो जाता है, अगर वो पुरुष के साथ रहती है महिला और स्पर्म्स जाके उस एग्स को फर्टिलाइज़ करते हैं और वो भ्रूण बन जाता है, बच्चा बन जाता है, तो ये बच्चा जाके एंडोमेट्रियम में चला जाता है और उसके बाद उसमें से और भी हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो कि पीरियड को रोक के रखते हैं। इसके विपरीत अगर ये नहीं होता है, कोई औरत अगर पुरुष के साथ नहीं रही हो या रही भी हो और प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो ये जो एग बनता है 14वें दिन रप्चर होता है, उसका लाइफ 7 डेज़ रहता है, जो हार्मोन उसको ज़िंदा रखता है। और 7 दिन के बाद वो हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है, जिसके चलते विथड्रॉल होता है हार्मोन्स का और उसके चलते यूट्रस से वो पीरियड बन के निकल जाता है। तो इस तरह से एग्स जो रहते हैं उनका काम बच्चा भी पैदा करना होता है, साथ में हार्मोन्स भी ऐसे निकलते हैं जिससे कि पीरियड्स आता है। ये दोनों चीज़ उसी से रिलेटेड रहता है और ये उम्र के साथ धीरे-धीरे वो जो पूरा एग का रिज़र्व जो वो लड़की या औरत अपने माँ के पेट से लेके आई है, वो पूरे लाइफ लॉन्ग धीरे-धीरे खत्म होते जाता है। कुछ औरतों में एग्स की मात्रा ही मदर से कम मिली हुई रहती है, जिसको हम लोग डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। और कुछ औरतों में मिलता तो ठीक मात्रा में है, बट उसका डिस्ट्रक्शन या ह्रास, उसमें कमी जो होती है वो बहुत तेजी से होती है। हर महीना 20 के बदले 2-200, 5-500 भी एग्स खत्म होना शुरू होते हैं, या किसी तरह का कोई इंसल्ट हो उसको, जैसे कि रेडिएशन हो, केमोथेरेपी हो, चाहे इस टाइप का कुछ अगर रहता है, सर्जरी हो, तो ये सब होने से उस एग्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली भी देखा गया है कि 34-35 साल आते-आते जो एग्स बचे रहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, 40 आते-आते नगण्य हो जाती है, जिसको हम लोग डिक्रीज़्ड ओवेरियन रिज़र्व कहते हैं। और कुछ औरतों में प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ हो जाता है, 40 साल के पहले ही सब एग्स खत्म हो जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल औरत रहते हैं, उसमें 50 से 52 साल, 54 साल आते-आते लगभग सब एग्स खत्म हो जाते हैं और वो फिर औरत ना माँ बनती है और ना ही उसको पीरियड आता है, जिसको कि हम लोग मेनोपॉज़ बोलते हैं। तो अब ये जो चीज़ है, आपने जो ज़िक्र किया कि लोग अपने करियर के चक्कर में पड़ जाते हैं या किसी रीज़न के चलते, जैसे साथ ही नहीं रह रहे हों, या वो अपने करियर में चाहते हैं कि एक मुकाम पा लें, उसके बाद वो प्रेगनेंसी करें। तो ये मुकाम तक पहुँचते-पहुँचते उन्हें पता चलता है कि अब तो उनका एग्स का रिज़र्व ही खत्म हो गया, या एग्स का क्वालिटी ही एजिंग के चलते खराब हो गया। और उसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने वो करियर में तो मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उनका फैमिली लाइफ़ बिल्कुल खत्म ही हो गया। और ऐसी औरतें जिनका कि एग्स नहीं काम करता है, ज़्यादा एज की हो जाती हैं और उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, उन्हें एग्स जो है किसी दूसरे औरत से लेना पड़ता है, जिसको कि एग डोनेशन कहा जाता है और आईवीएफ की प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरह के संदर्भ में अगर कोई लड़की चाहे कि हाँ, अभी वो शादी तो कर ली बट बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है, फ़िल्म लाइन में है, मॉडलिंग में है, किसी भी चीज़ में हो, मैनेजमेंट में ही हो, इंजीनियरिंग में हो, बैंकिंग में हो, और वो चाहती है कि नहीं, अभी हम अपना करियर देख लें,
और साथ में ये भी चाहे कि नहीं उसका फ्यूचर में इस टाइप का नहीं हो कि जब तक वो करियर खत्म करे तब तक वो मां नहीं बन सकती है। तो इन सब हालातों में एग फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि उस औरत को हम लोग दवाएँ देते हैं, अगर वो एग फ्रीजिंग के लिए आती है। नॉर्मली तो सब हम लोग टेस्ट पहले कर लेते हैं, फिर दवाएँ देके उनका एग्स जब डेवलप होता है, तो सुई के माध्यम से अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से नीचे से ही उस एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है, एस्पिरेट कर लिया जाता है। जैसे ब्लड हम लोग एस्पिरेट करते हैं, उसी तरह वो फॉलिकुलर फ्लूइड ओवरी से हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं, और जिसमें कि फिर आईवीएफ लैब में हम लोग देखते हैं कि उसमें एग्स है कि नहीं, और उन एग्स को फिर फ्रीज करके रख लिया जाता है। ये जो फ्रीजिंग की प्रक्रिया होती है, ये जटिल प्रक्रिया होती है। मतलब अब तो विट्रिफिकेशन उसको बोलते हैं, फास्ट फ्रीजिंग उसको बोलते हैं कि उसके लिए अलग अलग केमिकल्स आते हैं जिसमें कि उस एग्स को फ्रीज हम लोग कर लेते हैं, और इसे -173 डिग्री में लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। और एक बार फ्रीज हो जाने पे ये ऑलमोस्ट किसी को कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं रहता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने दिन चाहिए वो लिक्विड नाइट्रोजन में वो एग्स रहेंगे, निष्क्रिय पड़े रहेंगे, बट वो जिंदा रहेंगे। और जब पड़ेगी ज़रूरत कि ठीक है अब इन एग्स को यूटिलाइज करना है, तब वो औरत उन एग्स को अपना थॉ उसको किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। वो भी एक प्रोसेस होता है जिससे कि थॉइंग मीडिया होता है, जिससे कि उसको हम लोग थॉ करते हैं, कैसे कैसे -173 से उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाए, और फिर उसको आईवीएफ के द्वारा या इक्सी के द्वारा हम लोग फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करके 5 दिन में वो एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, तो उसे नीचे के रास्ते से औरत में डाल दिया जाता है। तो जो ये एग फ्रीजिंग की जाती है, इसको बाद में हम लोग आईवीएफ इक्सी के द्वारा ही वो पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी होना, उस औरत के अंदर एग्स हम लोग केवल डाल के बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। तो यही एग फ्रीजिंग बेसिकली यही चीज होता है। बहुत लोग जो जैसे मैरिड हैं तो उन्हें एग फ्रीजिंग की जरूरत नहीं है, वे एग्स को हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के और उसको भ्रूण बना के, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवाते हैं। तो जो लोग की शादी नहीं हुई है वो लोग एग फ्रीजिंग अधिकतर जाती हैं, और जो लोग मैरिड रहती हैं वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कि अपने रिलेशनशिप पे संदेह रहता है कि पता नहीं मेरा ऐसा है और चल नहीं पा रहा है, आगे रहेंगे कि नहीं, डाउट में रहती हैं, तो वो या तो केवल एग फ्रीजिंग करवाते हैं, या अपने जितने भी एग्स बने रहते हैं हाफ एग्स फ्रीज करवा लेते हैं, और हाफ अपने करंट पार्टनर जो भी हैं, हस्बैंड है, उनके साथ उसको फ्रीज करवा के रखवा लेती हैं। तो एग और एम्ब्रियो, दो भ्रूण और एग डिम्ब जो होता है, ये एक बार फ्रीज होने पे रखा रहता है। उसे सालाना देना पड़ता है, रिन्यूअल कॉस्ट देना पड़ता है, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट होते रहता है, स्पेस लेता है, उसको संग्रह करके रखना मुश्किल होता है। लेकिन फिर वो औरत जब चाहे इन दोनों में से किसी भी चीज का वो यूज कर सकती है। तो एग फ्रीजिंग या सोशल फ्रीजिंग भी इसका नाम आजकल पड़ गया है, जो कि नॉन मेडिकल रीजन के चलते कर रहे हैं हम लोग। तो ये यही एग फ्रीजिंग है। सर, आपने बताया कि महिलाओं में ऐसा होता है कि टाइम के बढ़ते हुए अनुसार, तो उस हिसाब से एग्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर एग फ्रीजिंग करवाने का क्या सही उम्र है, और कौन सी उम्र तक एग फ्रीज करवा सकती है महिलाएं? आइडियली एग फ्रीजिंग 35 ईयर्स के पहले करवा लेना चाहिए, इसलिए कि 35 ईयर्स के बाद एग्स का क्वालिटी जो होता है वो कम होना खराब होना शुरू होता है। और एग आप फ्रीज करके भी रखे रहने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग से बच्चा हो ही जाएगा। इसलिए कि नॉर्मली भी जो हम लोग आईवीएफ करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि लगभग 5 एग में से 1 एम्ब्रियो बनता है, और आईवीएफ करने पे लगभग एम्ब्रियो डालने पे भी 30% टू 40% प्रेगनेंसी रेट रहता है लेस देन 35 ईयर्स एज में। तो अगर हम लोग चाहते हैं अपना फर्टिलिटी, तो कोई औरत बस सोचे कि 1 महीना जाके हम एग निकलवा लिए, बाई चांस उसको 2 ही 3 एग निकला, और वो इस मिसकंसेप्शन में रहे कि मेरा फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड है और हमको तो बच्चा होने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपने एग फ्रीज करवाया भी हो, लेकिन जब उसको थॉ किया जाए बाद में 5 साल बाद, 7 साल बाद, पता चला कि उस एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसे एम्ब्रियो नहीं बन पाया, या एम्ब्रियो बना भी तो उसे प्रेगनेंसी नहीं हो पाया। तो एग फ्रीजिंग अगर हम लोग श्योर होना चाहते हैं, मतलब असंभव कुछ, कभी किसी भी चीज़ को हम लोग संभव असंभव 100% नहीं कर सकते हैं, बट ऑन एवरेज देखा गया है कि अगर 20 एग्स हैं तो उससे प्रेगनेंसी हो जाता है। तो अगर वो औरत जाती है, यूजुअली यंग महिलाएं ही जाती हैं एग फ्रीजिंग के लिए, कभी कभी 30 साल से भी कम की रहती हैं, तो कभी कभी हो सकता है एक साइकिल में भी उनको 20 एग्स बन जाए, लेकिन कभी कभी हो सकता है मल्टीपल साइकिल्स भी पिकअप करना पड़े, 2 या 3 साइकिल, ताकि अगर 15-20 एग्स है तो आप मोटा मोटी श्योर रह सकते हैं कि हाँ, आपको फ्यूचर में जब भी प्रेगनेंसी बनेगी तो आपके पास इतने एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्स हैं कि उससे एम्ब्रियो भी बन जाए और प्रेगनेंसी भी हो जाए। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है जानना कि एज, कोई सोशल फ्रीजिंग के बारे में सोच रहा है तो उससे अपना एग फ्रीजिंग के बारे में तो उसे जल्दी करवाना चाहिए। यही एग फ्रीजिंग अगर मेडिकल कंडीशन के लिए किया जा रहा है, जैसे किसी को कैंसर हो, तो उसे तो टाइम नहीं रहता है वेट करने का, उसे तो इमीडिएट इमरजेंसी हम लोग उसको एक पिकअप करके फ्रीज करना पड़ता है। बट सोशल फ्रीजिंग में
औरत कभी-कभी टाइम लेते रहती है सोच विचार करते-करते और पता नहीं चलता है उसे और कभी-कभी सोचते-सोचते 37-38 ईयर्स में आती है कि अभी भी करियर ही बना रही है। तो 38-39 ईयर्स में अगर आप फ्रीजिंग कराने जा रही हैं तो आपको हो सकता है 4-5 साइकिल अपना एग्स पिकअप करवाना पड़े और तभी भी उसका क्वालिटी कैसा रहेगा, ये बहुत इंडिविजुअल वेरिएशन होता है सब औरतों में, तो इसे कहना और प्रेडिक्ट करना 100% पॉसिबल नहीं होता है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि जैसा कि आपने बताया कि 35 ईयर से पहले महिलाओं को एग फ्रीज़ करवा लेना चाहिए। तो सर एग फ्रीज़ जो करवाते हैं, तो उसको किस उम्र तक वो यूज़ करके माँ बन सकती हैं? कितने उम्र तक वो माँ बनती हैं एग फ्रीज़िंग की टेक्निक के अनुसार? एग फ्रीजिंग के टेक्निक के अनुसार अभी जो एआरटी लॉ आया है इंडिया में, इसमें कोई मेडिकल कोई कंडीशन ऐसा नहीं है या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस एज तक कोई कर सकता है कि नहीं। लेकिन जो हम लोग का एआरटी लॉ आया है 2022 में, उसने आईवीएफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी औरत अगर 50 साल से ज़्यादा की एज की हो जा रही है, तो वो आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये अपने एग्स पे भी लागू होता है और डोनर एग्स पे भी लागू होता है और अपने फ्रीज़ किए हुए एग्स पे भी लागू होता है। तो वो मैक्सिमम लिमिट है। बट अच्छा यही रहता है कि एक बार आप अपना मुकाम अपना हासिल कर लिया, तो बहुत ओल्ड एज में आप माँ बनिएगा तो उसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फादर का भी उम्र बढ़ते जाता है, तो बाद में बच्चे के भी देखभाल करने में आपको उस 20 साल के बाद उस बच्चे को आप कितना परवरिश कर पाइएगा, कैसा। तो एक फ्रीजिंग करने के बाद कोई ऐसा कंडीशन, मेडिकल कंडीशन नहीं है कि कितने साल तक वो एक बार -173 पे जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल और 4 साल में उसके क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। जैसा फ्रीजिंग के बाद 1 दिन में रहेगा, वैसा ही वो 5 साल, 10 साल के बाद भी रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एग फ्रीज़िंग क्या होता है, कौन से एज तक महिलाएँ एग फ्रीज़िंग की टेक्नीक के द्वारा माँ बन सकती हैं, क्या सही उम्र है एग फ्रीज़ करवाने का और इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।